वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहात और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। पहले देखते हैं हेडलाइंस। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज की एक मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले में महलूकीन की तादाद हुई 100। दाइश ने ली जिम्मेदारी। एक दिन पहले ही तालिबान ने कहा था दुश्मनों को खटक रहा है शिया सुन्नी इत्तेहाद। खतरे में घिर चुकी है मस्जिद अक्सा। इमाम व खतीब मस्जिद अक्सा अल शेख मोहम्मद सलीम ने जाहिर की तशवीश। अरबों की इसराइल दोस्ती पर की तनकीद। क़िबले अव्वल को बचाने के लिए की फ़लस्तीनियों को मुत्तहद होने और इसराइल का हर लेवल पर बायकाट करने की अपील। कब्रस यानी सिप्रस में एक इसराइली ताजर को कत्ल कर देने के वाक़े के बाद इसराइल ने दुनिया भर में अपनी मिशनरी और एम्बेसीज को अलर्ट पर रहने का जारी किया फरमान। आसाम के दरांग में मुसलमानों की बेदखली और उन पर मजालिम की इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी OIC ने की मजम्मत। मोदी सरकार से कहा मुसलमानों के मजहबी हुकूक का किया जाए एहतराम। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा का मुसलमानों को लेकर मुतनाज़ बयान। कहा आपके आबा व अजदाद भी नहीं खाते थे बीफ। गैर कानूनी ज़मीन खाली कराने के नाम पर मुस्लिम खानदानों को बेदखल करने पर कहा 77,000 एकड़ की ज़मीन 1,000 परिवार को नहीं दी जा सकती। और किसानों को कुचलने के मामले में सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने हुए हाजिर। CM योगी ने कहा किसी के दबाव में नहीं होगी कोई कार्रवाई। और पेश है खबरों की तफसील। तालिबान की जानिब से एक दिन पहले ही शिया सुन्नी इत्तेहाद दुश्मनों को पसंद न आने की बात कही गई थी और इसके दूसरे ही दिन शिया तबके की एक मस्जिद में धमाका किया गया। तालिबान हुकाम और आईनी शाहिदीन का कहना है कि अफगानिस्तान के शुमाली शहर कुंदूज की एक मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ है जिसमें अब तक 100 अफराद के हलाक जबकि 140 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की खबर सामने आई है। यह हमला अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद होने वाला सबसे मुहलिक हमला है। तालिबान हुकाम के मुताबिक कुंदूज की मस्जिद में जुमे को होने वाला हमला खुदकुश था। कुंदूज की सूबाई अस्पताल के एक ज़राए के मुताबिक इस अस्पताल में अब तक 35 हलाक शुदगान और 50 से ज़ायद ज़ख्मियों को भर्ती कराया जा चुका है। इस हमले की जिम्मेदारी बदनाम ज़माना तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। इसराइल की जानिब से मुसलमानों के क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा को खतरा बढ़ गया है। ताज़ा खतरे के बाद मस्जिद अक्सा के इमाम और खतीब अल शेख मोहम्मद सलीम ने कही है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा इस वक्त खतरात में घिर चुकी है। नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मस्जिद अक्सा को दरपेश खतरात मस्जिद अक्सा से 0 के फासले पर यानी 0 पॉइंट पर आ गए हैं। इसराइली फ़ौज की जारियात और इंतहा पसंद यहूदियों की तरफ से क़िबला अव्वल पर मुसलसल यलगार ने इन खतरात को मज़ीद गंभीर कर दिया। हज़ारों फ़लस्तीनी नमाजियों से खिताब करते हुए अल शेख मोहम्मद सलीम का कहना था कि इसराइल की एक अदालत ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को खामोश इबादत में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का फैसला उस वक्त किया, तब से मस्जिद अक्सा को दरपेश खतरात बढ़ गए हैं। इसराइली अदालत ने यहूदी आबादकारों को मस्जिद अक्सा में खामोश इबादत में शिरकत करने की इजाज़त एक ऐसे वक्त में दी है जब दूसरी तरफ सन 1990 में मस्जिद अक्सा पर हमले का दिफा करने में 21 फ़लस्तीनियों ने शहादत पाई थी। इसराइली अदालत का फैसला फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के 31 साल की शोहदा की बरसी पर जारी किया गया है। मस्जिद अक्सा के खतीब ने अरब ममालिक की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की मुहिम की शदीद मजम्मत की और अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम उम्मा पर जोर दिया कि वो काबे से इसराइली दुश्मन का हर सतह पर बायकाट करें। दुनिया भर में इसराइल की मिशनरी अलर्ट कर दी गई है। एक आज़रबाईजानी शहरी को सिप्रस यानी कब्रस में एक या ज़्यादा इसराइली ताजरों के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने के बाद एक TV रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने दुनिया भर में अपने मिशंस को मुमकिना ईरानी हमले के खतरे से खबरदार किया है। इसराइल के चैनल 12 की खबरों के मुताबिक दुनिया भर के इसराइली सिफारतकारों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए फरमान जारी किया गया है। अरब मुल्क बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में सिक्योरिटी एहलकारों ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर हमला किया। मुजाहिरीन मनामा में इसराइली सिफारतखाने की तरफ बढ़ रहे थे कि बहरीनी पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों और पैलेट गन से हमला कर दिया।
الجزیرہ کے مطابق یہ مظاہرہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے اسرائیلی حکومت سے تعلقات بحال کرنے کے خلاف منعقد ہوا۔ بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے بحرینی حکومت نے ابو صبی اور الشاقورہ کے درجنوں لوگوں کو اسرائیلی حکومت سے ساز باز کے خلاف مظاہرہ کرنے پر حمد سٹی سینٹر میں طلب کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی فارن منسٹر یائر لاپیڈ نے گزشتہ جمعرات کو بحرین میں صہیونی سفارت خانے کی اناگوریشن کے لیے منامہ کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے بحرینی حاکم حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ یمن کے حوثی باغیوں نے پھر ایک مرتبہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے خبردار کیے جانے کے باوجود سعودی عرب پر میزائل حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ پچھلے دنوں سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد سعودی عرب کے شہر قمیص مشیط پر بھی حوثی باغیوں نے ڈرون حملے کیے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحادی فورسز کے ایئر ڈیفنس یونٹس نے قمیص مشیط پر حوثی باغیوں کے یہ میزائل حملے ناکام بنا دیے۔ بتا دیں کہ حوثی باغیوں نے گزشتہ روز بھی ابہا شہر کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ روس سے میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کے بعد امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ ایسے میں امریکہ نے ڈیل کے باوجود ترکی کو F-35 فائٹر پلین دینے سے منع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکی نے امریکہ کو F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کی درخواست دی ہے۔ یہ طیارے لاک ہیڈ مارٹن کمپنی تیار کرتی ہے۔ علاوہ ازیں خریداری کی درخواست میں دیگر لوازمات کو بھی شامل کیا گیا تاکہ ترکی کے پاس دیگر لڑاکا طیاروں کو جدید بنایا جا سکے۔ ترکی کی جانب سے یہ اقدام F-35 امریکہ سے فائٹر پلینز کی خریداری میں ناکامی کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکہ کی تاریخ کے سب سے سیاہ واقعات میں سے ایک شمار کیے گئے کیپٹل ہل حملے میں سابق امریکی صدر کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔ امریکہ میں میڈیا رپورٹوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کانگریس کی ایک کمیٹی کے تفتیشی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کی یہ کمیٹی اسی سال کی شروعات میں ہونے والے کیپٹل ہل پر حملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ اور پولیٹیکو کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایک وکیل کا ایسا لیٹر موصول ہوا ہے جس میں ٹرمپ کے سابقہ ساتھیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کمیٹی کے سامنے گواہی نہ دیں۔ رواں برس 6 جنوری کو ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن میں پارلیمانی عمارت پر حملہ کر دیا تھا۔ اس واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹرمپ پر حملہ وروں کو اکسانے کا الزام تھا۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب۔ آسام کے درانگ ضلع میں پچھلے مہینے پولیس اور مقامی لوگوں کے درمیان ہوئی پرتشدد جھڑپ کی جو شرمناک تصویریں سامنے آئی تھی، اس کو ہندوستان کے گوشے گوشے سے اس کی مذمت کی گئی تھی۔ اس وائلنس کے دوران آسام کے درانگ ضلع کے ڈھولک پور گورو کھوٹی علاقے کے ایک فوٹوگرافر کا ناش پر کودنا اور ناش کی بے حرمتی کا ویڈیو وائرل ہو گیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن، ہیومن رائٹس تنظیموں اور پاکستان کے منسٹر تک نے اس پورے معاملے پر تیکھی تنقید کرتے ہوئے مودی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی OIC نے مسلم طبقے کے خلاف ہراسمنٹ اور وائلنس کی مذمت کی ہے۔ OIC نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ OIC کے جنرل سیکریٹری نے بھارت کے نارتھ ایسٹ ریاست آسام میں مسلم طبقے کے خلاف جاری ہراسمنٹ اور وائلنس پر تنقید کی ہے۔ ریاست کے سینکڑوں مسلم خاندانوں سے گھر خالی کرائے جانے کے دوران ہوئے مظاہرے میں کئی مسلمانوں کی جانیں چلی ہیں۔ OIC کے ایک اور ٹویٹ میں بھارت کی چند چاپلوس اور مائنورٹیز کے خلاف رپورٹنگ کرنے والی میڈیا کی رپورٹس کو بھی کافی شرمناک قرار دیا گیا ہے۔
इस दरमियान मुस्लिम मुखालिफ बयानों के लिए मशहूर आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कई शर्ंगेज और मुतनाज़ बयान दिए। हाल ही में गैर कानूनी कब्जा ख़त्म कराने के नाम पर हुए वायलेंस में 2 मुसलमानों के मारे जाने के वाक़े पर उन्होंने कहा कि जिस ज़मीन पर कब्जा हुआ है वो 77,000 एकड़ ज़मीन है और इस ज़मीन को महज 1,000 परिवारों को नहीं दिया जा सकता। बिस्वा शर्मा ने रियासत में मजहबी मकामात पर बीफ बैन पर कहा कि आसाम के ज़्यादातर मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, उनके आबाओ अजदाद बीफ नहीं खाते थे। अगर वो उन्हें याद दिलाते हैं कि आपके बुजुर्ग बीफ नहीं खाते थे, आप कम से कम इसके इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दीजिए, तो इसमें क्या गलत है। हेमंत बिस्वा शर्मा से जब ये कहा गया कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस मुल्क में यही दिक्कत है कि जब लोगों को अपनी रिवायात की याद दिलाई जाती है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। आप सिर्फ हुकूक की बात करते हैं। हुकूक अपनी तहजीब के अक़दार से निकलते हैं, इसे आज़ाद नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। आसाम के सीएम ने कहा कि आसाम में मजहबी मकामात पर 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ के इस्तेमाल पर रोक लगाने से यहाँ के मुस्लिम भी बहुत खुश हैं और इससे भाईचारा बढ़ा है। क्या आपने बीफ खाने के नए क़वानीन पर आसाम में किसी मुस्लिम तंजीम की मुखालिफत देखी है? ये मुखालिफत सिर्फ लेफ्ट लिबरल की जानिब से की जाती है। जुमा की रात हैदराबाद की आवाम पर आसमान से आफत बरसी। तेज़ और मूसलाधार बारिश से मानो हैदराबाद के कई इलाके पानी में डूब गए। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेश क़यासी की है, जिसके बाद हैदराबाद के शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हैदराबाद के निचले इलाकों में पानी भरने से कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। इस दौरान पानी में गाड़ियां तैरती नजर आई। हालत ये थी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान जान को जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव से गुजरना पड़ा। वहीं भारी बारिश के दौरान एक शख्स के नाले में बह जाने की खबर सामने आई है। हैदराबाद में रात करीब 8:30 बजे कई इलाकों में 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सरूनगर के लिंगोजीगुड़ा में सबसे ज़्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश हुई। लोगों ने सोशल मीडिया पर पिछले साल सितंबर अक्टूबर में आए सैलाब को याद किया और एक साल में कुछ भी नहीं बदलने की शिकायत की। चिंतलकुंटा में बाइक सवार के बह जाने की खबर है। भारी बारिश की वजह से हालात बहुत बिगड़ गए। आलम यह था कि सड़कों पर पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाकों में पानी भर जाने के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें लोग सड़क पर बहते पानी के तेज बहाव से गुजर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है और उन्हें हर कदम बेहद संभल कर उठाना पड़ रहा है। एसपी के पुरुषोत्तम ने बताया कि भारी बारिश की वजह से नाले में पानी भर जाने से एक शख्स के बह जाने की खबर है। बचाव टीम उनकी तलाश कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में किसानों की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। किसान तंजीमों के लीडरों ने लखीमपुर खीरी मामले में आगे की पॉलिसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संयुक्त किसान मोर्चा ने मरकजी यूनियन होम मिनिस्टर अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही अजय मिश्रा को मोदी कैबिनेट से निकाल देने का भी पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। किसान तंजीम ने कहा कि 12 अक्टूबर को मुल्क भर के किसान लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। इसके साथ ही किसान लखनऊ में महापंचायत भी करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा है कि पहले प्रोग्राम के तहत 12 तारीख को किसानों और जर्नलिस्ट जो शहीद हुए उनके लिए लखीमपुर के तिकोनिया में प्रोग्राम रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लखीमपुर वाक़े को जलियांवाला बाग कत्लेआम से ये कम नहीं है। हमारे मुल्क के सभी शहरी तंजीमों से दरख्वास्त है कि वो अपने शहरों में कैंडल मार्च निकाले। हम पूरे देश के सहाफ़ियों से भी अपील करते हैं कि शाम 8 बजे अपने घरों पर मोमबत्तियां जलाएं। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा आज हफ्ता 9 अक्टूबर को यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। इस दौरान पुलिस वाले उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पुलिस वालों ने मिश्रा को पिछले दरवाजे से एंट्री कराई। पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की दफ़ा 160 के तहत समन भेजा है। माना जा रहा है कि यूपी पुलिस अगर आशीष के जवाब से मुतमईन नहीं होती है तो आशीष को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसको देखते हुए लखीमपुर खीरी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इससे पहले आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल आज पुलिस के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा कि हम नोटिस का एहतराम करेंगे और जांच में हर मुमकिन ताउन करेंगे।
लखीमपुर खीरी वाक़े के मुलजिम और यूनियन होम मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की अपोजिशन की मांग पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होगी। गोरखपुर में एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में योगी ने कहा कि लखीमपुर खीरी का वाक़या अफसोसनाक और दुख भरा है। हुकूमत उसकी तह तक जा रही है। जमहूरियत में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। जब कानून सभी को सिक्योरिटी अदा करने की गारंटी दे रहा है तो किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन एक बात यह है कि किसी के दबाव में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अफगानिस्तान के शहर कुंदोज की एक मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले में महलूकीन की तादाद हुई 100। दाइश ने ली जिम्मेदारी। एक दिन पहले ही तालिबान ने कहा था दुश्मनों को खटक रहा है शिया सुन्नी इत्तेहाद। खतरे में घिर चुकी है मस्जिद अक्सा। इमाम व खतीब मस्जिद अक्सा अल शेख मोहम्मद सलीम ने जाहिर की तशवीश। अरबों की इसराइल दोस्ती पर की तनकीद। क़िबला अव्वल को बचाने के लिए की फ़लस्तीनियों को मुत्तहद होने और इसराइल का हर लेवल पर बायकाट करने की अपील। कब्रस यानी सिप्रस में एक इसराइली ताजर को कत्ल कर देने के वाक़े के बाद इसराइल ने दुनिया भर में अपनी मिशनरी और एम्बेसीज को अलर्ट पर रहने का जारी किया फरमान। आसाम के दरांग में मुसलमानों की बेदखली और उन पर मजालिम की इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी OIC ने की मजम्मत। मोदी सरकार से कहा मुसलमानों के मजहबी हुकूक का किया जाए एहतराम। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का मुसलमानों को लेकर मुतनाज़ बयान। कहा आपके आबा व अजदाद भी नहीं खाते थे बीफ। गैर कानूनी ज़मीन खाली कराने के नाम पर मुस्लिम खानदानों को बेदखल करने पर कहा 77,000 एकड़ की ज़मीन 1,000 परिवार को नहीं दी जा सकती। और किसानों को कुचलने के मामले में सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने हुए हाजिर। सीएम योगी ने कहा किसी के दबाव में नहीं होगी कोई कार्रवाई। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।